नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम जिस वीडियो को देखने जा रहे हैं उसमें पाकिस्तानी पत्रकार ने इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ को पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई से भी खतरनाक बताया है और यह बताया है कि भारत ने अफगानिस्तान के सारे बड़े शहरों में अपने कॉन्सुलेट खोल रखे हैं जहां वो बलूच फ्रीडम फाइटर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें। आज जरा हम बात करेंगे बलूचिस्तान की, बांग्लादेश की, और जिस तरह से कहा जाता है कि वहां पर इंडिया बार बार जाके इंटरफेरेंस कर रहा है और कर रहा था, उस बारे में बात करेंगे। और इसी तरह के मजीद कुछ टॉपिक्स हमें जी ज्वाइन किया है शिवम त्यागी साहब ने। आपका ताल्लुक बीजेपी से। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। और जी पाकिस्तान की तरफ से हमें ज्वाइन किया है फखर यूसुफजई ने। फखर यूसुफजई जो है वो एक सीनियर जर्नलिस्ट है और टीवी एंकर भी है। थैंक यू फखर कि आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले फखर मैं आपकी तरफ चलूंगी आज। जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा से बलूचिस्तान के बारे में बहुत कहा जाता है कि वहां पर इंडियन इंटरफेरेंस है, वहां पे लोग जा रहे हैं और मुदाखलत कर रहे हैं। तो इस चीज को आप किस तरह से देखते हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले त्यागी जी को वेलकम कहूंगा फ्रॉम पाकिस्तान। थैंक यू। बात सबसे पहले अगर बलूचिस्तान को हम देखते हैं तो बलूचिस्तान का इशू जो है काफी एक तो पुराना इशू है, लेकिन कभी इसमें बहुत ज्यादा तेजी आती है और कभी ये स्लो हो जाता है, लेकिन ये चलता रहता है, किसी न किसी सूरत ये चलता रहता है। इस तरीके से जब यहाँ पे कोई इंसिडेंट होता है, हमारी फोर्सेस को कोई मतलब झगड़ा वगैरह होता है और उसमें हमारी फोर्सेस को जिसे कहते हैं कैजुअल्टीज होती हैं और हुई हैं, मतलब पिछले अगर हम 2-3 महीने को देख लें तो हुई है। लास्ट ईयर हुई थी 2019 में 2-3 बड़े अटैक्स हुए थे वहां पर। वहां के पॉलिटिकल लोगों को टारगेट किया गया, जिसमें हमारे पास रईसानी साहब, सिराज रईसानी साहब हमारे पास 2018 इलेक्शन में यहाँ पे सबसे बड़ा अटैक था, जिसमें 205 लोग मतलब जिनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद एक और अटैक जो लॉयर्स के ऊपर हुआ था के अंदर, मतलब उसमें 98 कैजुअल्टीज हुई थी। तो इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म के अटैक्स जो है, पल कंटिनेंटल होटल जो है गवादर के अंदर, वहां पे 2019 में एक बहुत बड़ा अटैक हुआ था। ये अलग बात है कि वहां पे कोई बहुत ज्यादा लोग स्टे नहीं होता लोगों का, क्योंकि अभी नया शहर बन रहा है, तो उस वजह से मैं कहूंगा 6 या 7 लोगों की वहां पे डेथ हुई थी। या फिर लास्ट ईयर उस्माड़ा का हुआ था, हमारी फोर्सेस के लोग, उसमें से एयरफोर्स एंड नेवी के उनकी कैजुअल्टीज हुई थी 14 या 15 लोगों की। तो ये चीज कंटिन्यूसली चल रही है, और जब ये चलती है तो यकीनन जब कभी भी अगर आप बात करते हैं टेररिज्म की, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान शायद दुनिया में सबसे ज्यादा फेस करने वाला मुल्क है टेररिज्म को, हर तरीके से की। उसमें मैं बिल्कुल ये बात नहीं कहूंगा कि ये किसी मुल्क की तरफ से थी, कुछ हमारी अपनी गलतियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी है गलतियां, हमारी जो पुरानी हुकूमतें थी उनकी तरफ से इस किस्म की गलतियां हुई है, जिसकी वजह से ये चीज हमें फेस करनी पड़ी। लेकिन जी आवाज आ रही है आपकी? That's gone, I think. नहीं, एक मिनट। आई थिंक कोई कॉल, ये जब कॉल भी आती है तो ये मोबाइल जो है ना। हाँ, right. आते हैं। हेलो जी जी आवाज आ रही है। चलिए, मुझे आवाज नहीं, मुझे फ्रीज आप दोनों हो गए थे, तो इस वजह से मैं रुक गया था। मेरा ख्याल मेरे इंटरनेट कनेक्शन में मतलब इशू आ रहा था, आई डोंट नो दैट। हाँ, आप मोबाइल डेटा भी ऑन कर दीजिए ना। ओके, मेरी दोनों चीजें ऑन है, मुझे नहीं पता कि क्या इशू हुआ है, लेकिन ओके फाइन। मैंने कहा कि टेररिज्म एक ऐसी मतलब बला है, एक वबा है, मैं कहूंगा पैंडेमिक कहूंगा इसको, कि पाकिस्तान ने इसको बहुत ज्यादा फेस किया है। कुछ उसमें पाकिस्तान की अपनी गलतियां भी थी, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। जिसमें सबसे बड़ा हमें जिस चीज का खमियाजा भुगतना पड़ा तो वो था अफगान जिहाद के नाम से। जब हमने उसमें हिस्सा लिया, उसको हमने जिहाद कहा, तो उसका हमें एक जिसे कहते हैं कि उसको हमें एक फायर बैक मैं कहूंगा कि उससे हमें बड़ा लॉस हुआ। लेकिन जब उसको नो डाउट कि हमारी फोर्सेस ने उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल भी किया था, बहुत हमें नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन उस सारी चीजों के बावजूद भी जब तक आपके किसी मुल्क में अगर टेररिज्म होती है तो ठीक है, एक लिमिटेड टेररिज्म, कोई बंदा, कोई ग्रुप, मुख्तलिफ ग्रुप्स हमारे यहाँ भी है, मतलब बलूचिस्तान में, खैबर पुख्तनख्वा में, हमारा पुराना पाटा जो है दैट इज नाउ द पार्ट ऑफ द खैबर पुख्तनख्वा, तो वहां पे बहुत सारे ग्रुप्स थे छोटे छोटे, लेकिन अगर उनको बैकअप ना हो,
क्योंकि ये बगैर फाइनेंस के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। और एक प्रोफेशनल फोर्स के खिलाफ, बेशक वो हिंदुस्तान की फोर्स हो या पाकिस्तान की फोर्स हो, बल्कि यार दुनिया की कोई भी फोर्स हो सकती है, उनके खिलाफ अगर आप लड़ते हैं तो उसके लिए आपको कोई ना कोई बैकअप चाहिए। तो इस वजह से ये हमें जो गिला लगा रहता है, ये मतलब जिस तरीके से कश्मीर में क्लेम करते हैं कि यार हमने ये किया, लेकिन अगर कश्मीर की कैजुअलिटीज को देखें और हमारे मुल्क की कैजुअलिटीज को देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि दोनों इश्यूज बिल्कुल डिफरेंट है। कश्मीर को मैं बिल्कुल मिक्सअप नहीं करूंगा बलूचिस्तान के साथ। दोनों के स्टेटस मतलब अगर हम 5 अगस्त 2019 से बात करें तो उनका टोटल स्टेटस डिफरेंट था। इन्होंने उसका स्टेटस चेंज किया, वो एक अलग बहस है, उसमें मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा क्योंकि बात लंबी हो जाएगी। लेकिन बहुत सारी चीजें ये कहते हैं कि यार आप बलूचिस्तान में ही करते हैं, वहां पे मिसिंग पर्सन है, वहां पे ये है, वहां पे वो, बिल्कुल होती हैं ये चीजें, मैं उससे बिल्कुल इनकार नहीं करता। लेकिन वहां पर उस इंसर्जेंट्स को एक बैकअप सपोर्ट मिल रही होती है, जिसकी वजह से वो एक प्रोफेशनल फोर्स के खिलाफ उनके ऊपर अटैक्स करते हैं, उनकी इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक्स करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो है वो कार्रवाइयां करते हैं और उससे आपको लॉस होता है। और ये आप समझते हैं कि भारत बैकअप दे रहा है? मेरे ख्याल में सिर्फ भारत की मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा कि बलूचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट सिर्फ भारत की है। उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान में बहुत सारे लोगों के मतलब मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि दुबई मतलब एक वो कर रहा होता है, लेकिन दुबई को खतरा है। अगर गवादर पोर्ट ऑपरेट होता है तो उनको खतरा है, अगर गवादर पोर्ट ऑपरेट होता है तो ईरान को खतरा है। मैं ये बिल्कुल इसमें कोई वो शक नहीं कहूंगा, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से हर कोई अपना काम कर रहा होता है। अगर हिंदुस्तान को कोई मौका मिलता है तो अपने तरीके से लाजमी सी बात है कार्रवाई करेगा। मैं ये नहीं कहता कि ये कोई वहां पे जाके इन्होंने मतलब किश्तियों में बैठा के लोग ये वहां पे भिजवा देंगे, लेकिन जो वहां पे ऑलरेडी इंसर्जेंसी है, तो जब आपको एक जिसे कहते हैं एक वॉर फील्ड अवेलेबल होती है तो उसके अंदर आप मतलब आग को भड़का सकते हैं। तो ये एक चीज जो मेन असल चीज है, तो ये एक रीजन है। लेकिन कलभूषण के पकड़ने के बाद ये चीज जरा ज्यादा मैं कहूंगा कि हो गई, और मतलब उसके बाद ज्यादा शोर उठा कि भाई अगर इस बंदे को हमने पकड़ा है तो ये सपोर्ट कर रहा था, ये कोई बंदूक उठा के नहीं लड़ रहा था, सपोर्ट कर रहा था जिस चीज को मतलब उसने अपना कॉन्फेस भी किया था अपने एक स्टेटमेंट के अंदर। बिल्कुल ठीक। जी त्यागी साहब, आपने फखर की बात सुनी, तो मेरा आपसे यही सवाल है, तो आपने जो बात सुनी आप उस पर भी कमेंट करें, लेकिन साथ ही जो गवादर पोर्ट बन रहा है उसको आप लोग इतने परेशान रहते हैं कि जी चाइनीज के साथ हम क्यों काम कर रहे हैं, उसको भारत अपने लिए भी क्यों नहीं ताकत बना लेता, क्यों नहीं मिलके कोई काम करते वहां पर, बजाय सारे वक्त हमें पॉइंट आउट करते रहे कि जी आप तो चाइनीज को बिक गए हैं, आप तो चाइनीज को ये हो गए। तो क्यों भारत पॉजिटिव नहीं सोच रहा? देखिए, सबसे पहले तो हम बलोच की बात करते हैं। जिस तरह से सारी सिचुएशन हुई है बलोच का अगर मैं बात करूं तो खास तौर पर जितना भी आपका बलोचिस्तान है, पंजाब सिंध है, खैबर पख्तून है, ये जितना टोटल एरिया है करीब 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज टेक्निकली 43% ऑफ द एंटायर पाकिस्तान। एक चीज। दूसरी तरफ जो सिचुएशन क्रिएट होती है, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को आप कह सकते हैं, लेकिन आपके इंटरनल काउंटर पार्ट कितने ज्यादा हैं। अगर आप बात करें तो बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट का आप एक नाम लेंगे, इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी वहां की लगातार एक इंडिपेंडेंस के लिए, बलोच के लिए लड़ती रही है। और कहीं ना कहीं सिचुएशन अगर आप सेल्फ उसमें जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जिस तरह से एक सैंडविच की तरह बन गया है बलोच, और जिस तरह से वहां पर कैजुअलिटीज की आयदन रिपोर्ट्स आती हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी मीडिया में हो चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हो, किस तरह से ब्रूटल फोर्स वहां पर काम करती है, तमाम तरह की चीजें बाहर आती हैं। उसी के बाद जो वहां की लोकल पार्टीज जिनके मैंने आपको नाम गिनाए वो बाहर निकल कर आती हैं और हमेशा कहती हैं कि बलोच एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी होना चाहिए। अभी आपने मुझे लगता है कुछ ही दिन पहले शायद इंटरव्यू किया था एक व्यक्ति का, तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो भी उनसे भी आपकी काफी अच्छी इस बारे में बात हुई होगी। हमारा सिर्फ मानना इतना है कि जहां तक बात बलोचिस्तान की है वो आपका अपना एक इंटरनल इशू है, लेकिन बलोचिस्तान लगातार इस तरह की आवाजें उठाता रहा है। हाँ, कुलभूषण यादव में आपने इंडिया को एक्यूज करने की कोशिश की, लेकिन आपने देखा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब आप गए तो वहां पर आप लगातार जो काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे थे, उसके बाद काउंसलर एक्सेस मिला और तमाम तरह की चीजें। दूसरा, जो आपने कहा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनका हाथ था या फिर उनकी कहीं ना कहीं सपोर्ट थी पीछे से, मेरा मानना सिर्फ इतना है, हिंदुस्तान में अगर मैं आईपीसी की भी बात करूं या संविधान की भी बात करूं, पुलिस किस तरह से किस लोगों को लेकर और किस तरह से उनसे चीजें आगे एक्यूज करती है और उन चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करती है, हम सब जानते हैं। तो मुझे लगता है एक
अगर आपको किसी तरह का कोई डर नहीं है, अगर आपको लगता है कि हाँ वो उन्होंने कोई ऐसा काम किया है, कुलभूषण जाधव ने कोई ऐसा काम किया, तो काउंसलर एक्सेस के लिए हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कहते कि ठीक है, आप अपने लॉयर लाइए और यहां पर केस लड़िए, एक फेयर ट्रायल होने देते। लेकिन कहीं ना कहीं न्याय के सारे रास्तों को रोक देना, किसी एक व्यक्ति को उठाना जो एक फौज में था और व्यापार के लिए गया हुआ था, उसको कहीं से उठाकर कहीं और एग्जीक्यूट करना और तमाम तरह की चीजें, मुझे लगता है एक क्वेश्चन उठता है, और वो आईसीजे में दिखा भी है। बहरहाल काउंसलर एक्सेस हमें मिला है, आगे चीजें और बढ़ेंगी, किस किस तरह की चीजें आपने फाइल की हैं, क्या पेपर्स आपने कोर्ट में फाइल किए हैं, वो आगे देखने वाली चीज है, और हमें पूरा विश्वास है कि हम उसमें आगे जाकर उनको जीत कर लाएंगे और साबित होगा कि वो कहीं इन्वॉल्व नहीं थे। अब जहां तक ग्वादर पोर्ट की बात करें, देखिए चाइना को लेकर अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं मेरी बात नहीं है ये, ना हिंदुस्तान की बात है, ना पाकिस्तान की बात है, ना नेपाल की बात है, ना मलेशिया की बात है, ना इंडोनेशिया की बात है, ना रशिया की बात है, ना जापान की बात है। आप मुझे कोई एक ऐसा मुल्क बता दीजिए जो कहीं ना कहीं उनके साथ बॉर्डर शेयर करता हो और उसको टेंशन ना हो। आपने श्रीलंका का देखा, हम्बनटोटा पोर्ट किस तरह से उन्होंने लिया है, वहां पर महंगे लोन देकर, और क्या सिचुएशन कन्वर्ट करने के बाद आज श्रीलंका किस तरह से सिचुएशन कर रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि नेपाल ऑलरेडी बहुत परेशानी में उनके साथ चल रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो रशिया की तो पूरी जितनी भी सीमा है वो 54,000 स्क्वायर किलोमीटर की, उसी को वो कहते हैं कि ये हमारी है। हमें प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें जलन है, ना हमें ये है कि पाकिस्तान क्यों कर रहा है या क्या कर रहा है। हमारे लिए एक सिंपल सी चीज है, अगर हम आज गलवान घाटी का लाइव एग्जांपल लें तो चाइना अपनी स्टैंड पोजीशन से 2 किलोमीटर पीछे गया है। सिचुएशन ये है कि ये जो एक्सटेंशनिस्ट नीति है, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने अभी जाकर नीमू में कहा क्लियर कट कि देखिए वो जो विस्तारवादी सोच है, वो जो एक्सटेंशनिस्ट सोच है, वो अब इस दुनिया में नहीं चलने वाली। बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं जो आने वाले समय में बहुत अच्छा करेंगे और अभी भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एजेंडा ये होना चाहिए इसके पीछे कि हम विस्तारवाद की जगह विकासवाद की बात करें। किसी भी कंट्री का जो बॉर्डरिंग स्टेट है, अगर उनका एक रिलेशनशिप टाइज मजबूत होती है तो ये बहुत बेहतर है उन दोनों के लिए, लेकिन वो किस कॉस्ट पर मजबूत हो रही है, वहां एक प्रॉब्लम वाली बात है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदुस्तान ने आज जो अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया है, ऐसा नहीं है कि हमारा ट्रेड नहीं था चाइना से, लेकिन समय के साथ साथ जैसे चीजें एक्सपोज होती गई और दुनिया में चारों तरफ से चाइना के लिए कॉमन मिनिमम कंसेंसस बनता गया, आज देखिए किस तरह से एक्सपोज है चाइना। आज दुनिया में कोई एक कंट्री बता दीजिए आपको छोड़कर जो उनके साथ खड़ा हुआ हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बॉर्डरिंग स्टेट्स का साथ में रहना बहुत अच्छी बात है, आप उन्हें तो नहीं बदल सकते, जाहिर है पड़ोसियों को तो कभी नहीं बदला जा सकता। बेहतर हो कि आप एक अच्छे ट्रेड रिश्ते में आए, आप चीजें आगे अच्छा करें, कोई दो राय नहीं है, लेकिन जब आपको आपकी सीमाओं को, आपके व्यापार को, आपके ट्रेड को उससे फर्क पड़ने लगे, उससे नुकसान होने लगे, किस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से लगातार जापान ने भी और अमेरिका ने भी कितनी बार इनको वार्निंग्स दी हैं, क्या सिचुएशन और क्या रिजल्ट्स आए हैं वो सब आपके सामने है। जी फखर, आपने बात सुनी, लेकिन आप एग्री करेंगे या नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं बहरहाल भारत की ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान स्टेबल ना हो सके। बिल्कुल, ये बात ऐसी नहीं है कि मतलब ये कोई सिर्फ मेरी और आपकी या त्यागी जी की बात नहीं है कि हम यहाँ पे डिस्कस करें। नो डाउट वो अपने मुल्क को डिफेंड करेंगे, हम अपने पाकिस्तान को, लेकिन अगर हम रियलिस्टिक हो के सोचें, इनके 11 गालबन कॉन्सुलेट है, हमारा बॉर्डर है तकरीबन 1650 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। ये शुरू हो रहा है चित्राल से शुरू होता और ये आखिरी इसका जो हमारा वो है चमन के साथ, मतलब बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है तो ये पूरा अफगानिस्तान के साथ है, जिसको ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है। और इसके ऊपर तकरीबन 6, 7 या 8 क्रॉसिंग्स हैं, जिसको मतलब ट्रेड कॉरिडोर्स भी कहते हैं। और अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले उसके ऊपर एक फैसला किया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि इसको राउंड द क्लॉक खोला जाए, ठीक है। तो वहां पे इनके कॉन्सुलेट है। मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कौन से ऐसे मतलब तिजारती मतलब रवाबित है या कोई बहुत ज्यादा ट्रेड हो रही है दोनों मुल्कों में, जिसके लिए इतने सारे कॉन्सुलेट है कि यहाँ लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो वो जाके वो कॉन्सुलेट में जाए, जलालाबाद में जाए, वो जो है वो मतलब मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनके, हेलमंद में जाए, फला काबुल में तो नो डाउट कि इनका अपना एक इनकी एम्बेसी है बड़ी, हमारी भी है। तो वो सारी चीजें, क्योंकि उनका ज्यादातर मतलब जो इंटरेक्शन है वो तो पाकिस्तान के साथ है। पेशावर अगर आप तेरेंगे, त्यागी जी को मतलब टीवी पे देखा होगा, अगर इन्होंने कभी विजिट नहीं किया पेशावर को, तो पेशावर आपको ऐसे लगेगा कि हमारे अपने जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो आपको कम नजर आएंगे, आपको सारे के सारे अफगानी नजर आएंगे। तो अगर हमारा वहां पे कॉन्सुलेट है उसकी तो एक तुक बनती है, हिंदुस्तान की क्या तुक बनती है, ये बात हुई।
दूसरी बात इन्होंने की कि चाइना को पूरी दुनिया ने जुटला दिया। भाई मेरे, बिल्कुल आपके साथ उनका मसला हुआ, हो सकता है कोई भी मतलब किसी का भी हो सकता है। आपकी हमारी भी 3-4 जंगें हुई हैं, आपकी पहले भी चाइना के साथ 1962 में जंग हुई है, हो सकती है पड़ोस के ममालिक का कोई मसला हो सकता है, आपकी भी हुई। लेकिन इस वक्त आपने बात की कि अमेरिका अगर चाइना के साथ नहीं खड़ा हो रहा तो अमेरिका के मकासद और हैं।